नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन में कहानी लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जो कहानी लेखन है, यह कहानी लेखन 5 अंक के लिए परीक्षा में पूछी जाती है। तो कहानी लिखते समय किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार कहानी लिखनी चाहिए जिसके कारण हमें ज़्यादा अंक मिल सके, यह वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हम कहानी लिखते हैं वह कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। उसमें एकाध शब्द वर्तमान काल का, एकाध वाक्य वर्तमान काल का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा 80 से 90% कहानी भूतकाल में ही होती है। तो कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। जिन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है, वह जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को 2-3 बार आप ध्यान से पढ़िए और कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार कीजिए। तो कहानी में दिए गए जो स्थान है, पात्र है आदि के नाम हमें देना है और घटना का संक्षेप में वर्णन करना है। और कहानी लिखते वक्त ये जो कहानी है, ये कहानी 3 या 4 परिच्छेद में हमें लिखना चाहिए। इसके बाद कहानी लिखते वक्त कहानी में उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है, जैसे कि अर्ध विराम हो, स्वल्प विराम हो, विस्मय बोधक चिन्ह हो। यह हमें उचित ठिकान पर हमें उसका प्रयोग करना है। इसके बाद कहानी अच्छी लगे, पढ़ने वालों का मन उसकी ओर आकर्षित हो, उसे अलंकारित करनी चाहिए। और इसीलिए कहानी में मुहावरे या कहावतों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम कहानी लिखना शुरुआत करते हैं तो उस कहानी को शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक देते वक्त एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शीर्षक एकाध वाक्य की तरह न होकर 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए। लंबा शीर्षक नहीं चलेगा। और अंत में ये जो आपने कहानी लिखी है, कहानी के अंत में हमें उस कहानी से हमें क्या बोध मिला, क्या सीख मिली, यह लिखना आवश्यक है। तो सीख 2 या 3 वाक्य में आप लिख सकते हैं, लेकिन शीर्षक वाक्य में नहीं चलेगा। शीर्षक 2 या 3 शब्द में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कहानी लिखी। कहानी भूतकाल में, कहानी अलंकारिक हो, इसीलिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया हो, उचित जगह विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया हो और 3-4 परिच्छेद में आपने कहानी लिखी है, अच्छा शीर्षक दिया है, सीख अच्छी दी है, तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं। धन्यवाद।